बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MGT 211 लेक्चर नंबर 5 करेंगे, जिसमें हम थीम 4 को कवर करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको थीम 4 एक्सप्लेन करूंगी, कौन सा आपने प्रिपेयर करना है, कौन सा आपने स्किप करना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। अच्छा, आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली थीम 4 के अंदर पढ़ेंगे फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, यानी कि बिजनेस और मैनेजमेंट के अंदर फंक्शनल एरियाज कौन कौन से हैं, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस के अंदर हम यहाँ पे उसके कुछ गोल्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, ये फंक्शनल एरियाज दैट वर्क टुगेदर टू अचीव फंक्शनल गोल्स। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा ऑपरेशन या प्रोडक्शन। ऑपरेशन या प्रोडक्शन के अंदर बेसिकली ये जो नाम है ना, जो मैंने येलो कलर में हाईलाइट किए हुए, ये आपको रट्टे होने चाहिए। आगे जो इंग्लिश है इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ऑपरेशन के अंदर बेसिकली आप फोकस करते हो कोई भी गुड या सर्विसेज है, यानी कि अगर आप कोई भी आपकी कंपनी है या आपका कोई भी बिजनेस है, ठीक है, ठीक है, बिजनेस समझ लें, आपका कोई भी बिजनेस है तो उसके अंदर प्रोडक्शन में बेसिकली कोई चीज़ प्रोड्यूस करना होता है, बनाना होता है। ठीक है, इसमें आपका मेन टारगेट यही होता है, सारा फोकस इस चीज़ पे होता है कि अगर आपकी किसी भी चीज़ का बिजनेस है, किसी भी गुड का या किसी भी सर्विसेज का, ठीक है, तो उसके अंदर आप देखते हो कि आपने उस प्रोडक्ट को कैसे बनाना है। लाइक अगर आपका बैग का है, एक बैग का सेटअप है, बिजनेस है जिसमें आप बैग सेल करते हो, चमड़े के हो गए या किसी भी, ठीक है, चीज़ के, चमड़े के का लेते हैं, तो उसमें आप देखते हो कि आप फोकस करते हो कि उसको आपने कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे बनाना है, ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, उस पे आपने कितना सप्लाई करना है, ठीक है, कितने बैग्स बनाने हैं, सारा उसकी प्रोडक्शन पे फोकस करते हो। ठीक है। अच्छा, मार्केटिंग में आप करते हो, सेकंड स्टेप है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में बेसिकली आप करते हो एडवर्टाइज़मेंट वगैरह। लाइक अगर आपने कोई भी फ़ोकस किया पहले कैसे प्रोडक्ट को बनाना है, आपने प्रोडक्ट बना लिया, अब उसकी एडवर्टाइज़मेंट करते हो। जैसे आप कहते हो कि हम ब आपने देखा होगा ऑनलाइन अगर कोई चीज़ होती है इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल अकाउंट पे, तो वो एडवर्टाइज़मेंट कर रहे होते हैं, पोस्ट लगी होती है कि हमसे कपड़े ले लें, हमसे ये चीज़ ले लें। उसकी सारी ड जो है मार्केटिंग करते हो, बेसिकली एडवर्टाइज़मेंट करते हो। अ, इधर-उधर, ठीक है, उसपे एड्स वगैरह देते हो, इसको आप कहते हो मार्केटिंग। यानी कि आपने सर्विसेज़ की, आपने गुड्स की जो है एडवर्टाइज़मेंट करना। और नेक्स्ट है फाइनेंस। तो फाइनेंस बेसिकली माली, यानी कि उससे रिलेटेड होता है, पैसों से रिलेटेड। इसमें आप ये देखते हो कि आपने लाइक उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, चमड़े के बैग की एग्जांपल को लेके चलते हैं कि आपने अगर चमड़े के बैग का किया, पहले स्टेप में आपने क्या किया, उसको प्रोड्यूस किया, बनाया, दूसरे में आपने उसकी मार्केटिंग की, ठीक है, यानी कि उसकी आपने ऐड लगा दिए कहीं पे कि हमसे ले लें, हम इतने का दे रहे हैं, ठीक है, 50% ऑफ दे रहे हैं, ठीक है, कुछ भी। तो वो आपका तरीकाकार होता है, सारा वो मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। आप कितने में लगा रहे हो, कैसे डील कर रहे हो, कैसे एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हो। अब ज़रूरी नहीं है एडवर्टाइज़मेंट में आप पोस्ट करोगे किसी प्लेटफ़ॉर्म पे, आप घर-घर जाके भी कह सकते हो, शॉप पे आप सेल कर सकते हो, ठीक है। वो आपके पास मार्केटिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सारी मार्केटिंग के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट है फाइनेंस। तो फाइनेंस में आपको बताया पैसों से रिलेटेड होता है कि कितने का बेचना है, कितना टैक्स लगेगा, कितनी फंडिंग होगी, कितना बजट है हमारा, हमें कितना प्रॉफिट होगा, जितना भी आप पैसों से रिलेटेड सोचते हो या मैनेज करते हो, उसको आप कहते हो फाइनेंस की कैटेगरी में, ठीक है, रख लेते हो। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है भर्ती करना। लाइक अगर आपने कोई बंदा हायर करना है, अपने बिज़नेस के अंदर आपको कोई बंदा चाहिए, ठीक है, कोई भी सेलमैन चाहिए, कोई आपको जस्ट पैसे फाइनेंस को मैनेज करने के लिए चाहिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई चाहिए, ठीक है, तो आपको पता है बिज़नेस के अंदर डिफरेंट रैंक पे डिफरेंट बंदे काम कर रहे होते हैं। तो बेसिकली एचआरएम का काम है कि इंटरव्यू लेना और देखना कि किस बंदे को रखना है, सिलेक्ट करना है, उसको फिर ट्रेन करना, उसको पेरोल करना, उसका जो है जो भी बिज़नेस से रिलेटेड काम है उसको एक्सप्लेन करना, उसको समझाना, डील करना, ये सारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। अच्छा, नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स बेसिकली क्या होता है यहाँ पे?
सेल्स बेसिकली कन्वर्ट करता है लीड इनटू रेवेन्यू बाय नेगोटिएटिंग विद क्लाइंट एंड। अच्छा, इसमें बेसिकली अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, कोई ग्राहक आता है, बैग की एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई बैग लेने आता है, तो आप उसके साथ डीलिंग करते हो, ठीक है, उससे बातचीत करते हो, उसको बताते हो सारा, उसके साथ डीलिंग करते हो, उसको बैग सेल करते हो, ठीक है। सेल्स में ही आता है किस चीज़ को बेचना, और उसके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है ग्राहक के साथ, तो ये भी मैटर करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आईटी। तो आईटी में बेसिकली आप यही चीज़ करते हो कि आपका जो बिज़नेस है उसके अंदर अगर आपके किसी भी सिस्टम के अंदर मसला आ जाता है, लाइक आप अगर एडवर्टाइजमेंट करते हो अपने पीसी पे या किसी वेबसाइट पे, ठीक है, तो उसमें कोई मसला आ जाता है उसके डाटा मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसके सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस से रिलेटेड, तो वो सारे आईटी वाले देखते हैं। जैसे विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की जो अगर एग्जांपल ली जाए तो उसकी जो वेबसाइट डाउन हो जाती है, तो क्या होता है, वेबसाइट डाउन हो जाती है तो वहाँ पे एक स्पेशल आईटी डिपार्टमेंट होता है विजय यूनिवर्सिटी का, जो प्रॉपर देखता है कि एलएमएस क्यों नहीं चल रही, कैसे इशू रिज़ॉल्व होगा, फिर उस पे काम करते हैं और फिर वो आपको बताते हैं कि फ़लाँ टाइम पे, ठीक है, इतने मिनट के बाद आपका एलएमएस ठीक हो जाएगा। तो ये सारा बेसिकली जितना भी कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ना, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी इश्यू होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड या डाटा से रिलेटेड ना, वो आईटी वाले डील करते होते हैं। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या सीखा कि फंक्शनल एरिया ऑफ बिज़नेस के अंदर कौन-कौन से आते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्शन चीज़ बनाने का बताया, फिर उसके एडवर्टाइज़मेंट का, फिर पैसों को कैसे डील करते हैं, कितने पैसे रखने हैं सारा। उसके बाद बढ़ती जो न्यू बंदे करते हैं उससे रिलेटेड मैंने उर्दू भी लिख दिया इतनी ईज़ी वर्डिंग में। आई होप कि आपको समझ आ रहे होंगे मेरे लेक्चर। कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछना। उसके बाद मैंने सेल्स का बताया कि सेल्स में यही होता है कि चीज़ें जो बंदा, जब एक चीज़ तैयार हो जाती है प्रॉपर, तो नेक्स्ट काम होता है सेल करना, उसको बेचना, मेन चीज़। उसके बाद अगर वेबसाइट में कोई इश्यू है उसके साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, डाटा मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो वो आईटी वाले डील करते हैं। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बताया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बेसिकली क्या करते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट होता है बेसिकली उसको रिसर्च करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी न्यू काम हम करते हैं अपनी सर्चेज़ वगैरह, वो रिसर्च में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर सर्विसेज में बेसिकली यही, जो भी आप सर्विसेज दे रहे होते हो उस, लाइक अगर आप बैग का बता रहे हो तो उससे रिलेटेड जितने भी क्यूरीज होते हैं, कोई भी इश्यूज है आपके, जो भी आपसे ले रहा है बंदा, ठीक है, उससे कोई भी इश्यू है तो वो आपको बताएगा, उसके इश्यूज़ को आप रिज़ॉल्व करते हो, आप उनको फीडबैक देते हो, जितने भी इश्यूज़ हैं बेसिकली कस्टमर सर्विसेज में आ जाते हैं। और कस्टमर सर्विसेज में सबसे मेन जो स्टेप होता है वो ये होता है ट्रस्ट बिल्ड करना, क्योंकि अगर आप जो कस्टमर सर्विसेज दे रहे हो वो ट्रस्ट बिल्ड करोगे तभी आपका बिज़नेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये इसका की फंक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, रोल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजमेंट में 4 चीज़ें आ जाती हैं। एक इसके 4 फंक्शन हैं, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, लीडिंग करना, कंट्रोलिंग करना। प्लानिंग में बेसिकली आप ना एक गोल सेट कर लेते हो, प्लान करते हो कि प्रॉपर हमने बिजनेस के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है प्लानिंग करना, ठीक है। एज एमसीक्यूज आपसे पूछ सकते हैं कि मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या है, दूसरा क्या है। एक गोल को सेट करते हो और उसको उसके अंदर बेसिकली अगर आपने इस चीज़ का बिज़नेस करना है ना, तो आप बताते हो कि आपने ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो उसके लिए आपने इतनी एफर्ट करनी है, इतना वर्कर चाहिए होंगे, इतना इतना आपके पास लेबर चाहिए, इतनी इसकी कॉस्ट लगेगी, सारा उसमें कैपिटल कितना लगेगा, सारा वो आपको जो है प्लान करना पड़ता है, गोल सेट करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, जब आपके पास एक गोल सेट हो जाता है तो आप एक स्ट्रक्चर बनाते हो, बेसिकली इकट्ठा करना, ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को। ये नहीं कि आपके पास एक डिपार्टमेंट बना दिया, फाइनेंस का डिपार्टमेंट, अगर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया उसको हिला कर दिया, आईटी का हिला कर दिया, ये सारा ऑर्गेनाइज़ करना बेसिकली। लीडिंग का है, लीडिंग का मतलब होता है गाइड करना किसी अपने बिज़नेस से रिलेटेड, पूरा जो आपने आपके जो भी एम्प्लॉय हैं, आपके अंदर जो काम कर रहे हैं, उनको लीड करना, उनको मोटिवेशन देना, ठीक है, मोटिवेशन देना। यानी कि आपने ये काम फलां डेट से पहले-पहले जमा करवाना है, तो उनको कैसे करना है सारा प्रॉपर्ली उनको गाइड करना, उसको कहते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब होता है बेसिकली कंट्रोल करना, एडजस्ट करना चीज़ों को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, यहाँ पे यही बताया है कि ये जो 4 स्टेप आपने पढ़े हैं इसमें यही चीज़ लिखी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं,
इसमें सबसे पहले थ्योरी है मीन्सबर्ग थ्योरी। मीन्सबर्ग थ्योरी में बेसिकली आपके पास जो मैनेजरियल रोल थे ना, उसने उसको डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में। बेसिकली ये आपके पास 10 मैनेजरियल रोल थे। अच्छा जी, इसमें आपके पास इसने 3 हिस्से इसके किए। उस इसमें फर्स्ट में आपने इसने कुछ पार्ट रख लिए, उन 10 में से कुछ इसमें और कुछ इसमें। तो आपको पता होना चाहिए कि किस पार्ट के अंदर कौन-सी चीज़ आती है। तो फर्स्ट है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में बेसिकली उसने रखा था जो भी कि आपके बिज़नेस के अंदर जो भी सिंबॉलिक लीडर होगा, जो आपकी टीम को मोटिवेट करेगा, नेटवर्किंग से रिलेटेड जो भी होगा वो इंटरपर्सनल में आ जाएगा। उसके बाद इन्फॉर्मेशनल में इसने रखा था ठीक है, उन बंदों को जो आपके डाटा को ट्रैक करेगा, इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा और जो आपकी कंपनी के अंदर स्पोकन पर्सन होगा। उसके बाद थर्ड पे इसने रखा था डिसीजनल। डिसीजनल में इसने कौन-कौन से रखे थे? एंटरप्रेन्योर ही रखे थे इसने। उसके बाद डिस्टर्बेंस हैंडलर, जो भी आपके अगर बिज़नेस के अंदर कोई भी इशू है तो कौन उसको हैंडल करेगा, सारा उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद रिसोर्स एलोकेटर और नेगोटिएटर आ जाएगा। अच्छा, इसने क्या किया था बेसिकली उनके पास ना 10 मैनेजरियल रोल थे, तो उसने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था कि कौन किस हिस्से में कौन से आएँगे। यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि अगर एक कंपनी है या एक बिज़नेस है, उसके अंदर एक सीईओ है, ठीक है? सीईओ बेसिकली क्या करता है, आपकी कंपनी के अंदर स्पोकन पर्सन होता है। अगर कहीं पे मीटिंग कंडक्ट होती है, वहाँ पे जाता है मीटिंग के अंदर और वो पब्लिक प्लेस पे क्या करता है, स्पोक करता है, अपने बिज़नेस से रिलेटेड बताता है सारा, उसको आप क्या वो एक्सप्लेन करता है, ठीक है? डीलिंग करता है और इसको कहते हैं सीईओ। नेक्स्ट है आपके पास कार्ड्स थ्योरी। कार्ड्स थ्योरी में आपके पास मैनेजरियल स्किल आ जाती हैं। इसमें डिफरेंट स्किल्स थी। एक थी टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल के अंदर आपकी जो भी जॉब की स्पेसिफिक एक्सपर्टीज थी, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपसे ये पूछ सकते हैं कि किस किस केस के लिए है। तो यहाँ पे ये क्लियरली लिखा हुआ है, ये आपने याद रखना है। देखें, ये आपके पास इटैलिक में लिखा हुआ है, क्रूशियल फॉर लोअर मैनेजमेंट। लोअर मैनेजमेंट में टेक्निकल स्किल आएगा और ऑल लेवल पे आपके पास ह्यूमन स्किल्स आएगा और टॉप एग्जीक्यूटिव में आपके पास कंसेप्चुअल स्किल आएगा। टेक्निकल स्किल बेसिकली आपके पास अगर किसी भी स्पेसिफिक जो एक्सपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग होगा, लाइक आपके पास यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है? उसके बाद ह्यूमन स्किल्स में आपके पास आ जाता है कि आप कैसे कम्युनिकेशन करते हो, आपका टीम वर्क कैसा है, अगर आपका कोई भी इशू हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है? सारा आ जाता है ह्यूमन स्किल्स के अंदर। तो ये ह्यूमन को स्किल सारी सिखाई जाती हैं बिजनेस के अंदर। उसके बाद कंसेप्चुअल स्किल। कंसेप्चुअल स्किल में आपके पास यही आ जाएगा कि कैसे आपके कंसेप्ट कैसे हैं, आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे एक बिग पिक्चर एनालिसिस देते हैं, ठीक है? ये सारा आ जाता है, ठीक है? कार्ड्स थ्योरी के अंदर आ जाता है। ये थ्योरीज आपने याद रखनी है, ये आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसका जो है थीम जो है, थीम वाइज आप देखें तो हर चीज़ के अंदर एक नई नई चीज़ आ रही है। हाइडिंग के अंदर न्यू न्यू टॉपिक है, उसके अंदर एक एक चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। तो इस तरह से आई थिंक आपका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, ठीक है? इस चीज़ से आपने परेशानी होना, मैं आपको आगे गाइड करूँगी साथ साथ। मिड से पहले मैं आपको इंशाल्लाह इसका सारा सिलेबस कवर करवा दूँगी। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो मेन काम होता है वो भर्तियां करना होता है। न्यू बंदों को अपनी कंपनी के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर हायर करना होता है, उनको ट्रेन करना होता है। तो पहले में लिखा हुआ है स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट। अब पहले तो मैंने आपको इसी तरह बताया था, अभी हाइडिंग की फॉर्म में है, तो रिक्रूटमेंट में लिखा हुआ है कि हम देखते हैं, एक बंदे को हायर करते हैं, ठीक है? ये एआई टूल को यूज करके। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप जब एक बंदे को हायर करते हो, ठीक है, तो वो ज्वाइन तो कर लेता है लेकिन अभी वो फ्रेश होता है, तो उसको आप क्या करते हो, आप उसको अपस्किलिंग एम्प्लॉय यानी कि उसको आप सिखाते हो सारा, उसको सारा ट्रेन करते हो, अपने बिजनेस से रिलेटेड गाइड करते हो, देन वो काम स्टार्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे ई लर्निंग का वर्ड यूज हुआ है। ई लर्निंग का मतलब, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का मतलब होता है किसी भी बिजनेस, ई लर्निंग के अंदर बेसिकली किसी भी बिजनेस से रिलेटेड, किसी भी काम से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके अंदर सारा डाटा लिखा होता है या रिकॉर्डेड होता है, आप उसको देखते हो, पढ़ते हो या सुनते हो, तो आप समझते हो कि बिजनेस के अंदर क्या होगा। लाइक वीयू की बुक है 001, तो जब वीयू में आप एडमिशन लेते हो तो आप उसको पढ़ते हो। उसके अंदर बेसिकली उसका नाम क्या है, वीयू 001 वीयू ई लर्निंग बुक। यानी कि उस बुक के अंदर आपको बताया जाता है, उसके लेक्चर होते हैं, उसमें बताया जाता है कि वीयू क्या है, उसमें फीस कैसे देते हैं, उसमें पढ़ते कैसे हैं, स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, अच्छा आप एलएमएस क्या है, उस पर कैसे काम करते हैं, मतलब वीयू से रिलेटेड सारा आपको ई लर्निंग के अंदर बताते हैं। तो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म हर हर जगह पे होता है। व्यू के अलावा ये बिजनेस के अंदर आपके पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है, जो कि आपको ट्रेन करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में आप क्या करते हैं,
उसमें आप 360 डिग्री फीडबैक सेशन रखते हैं आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद कंपनसेशंस एंड रिवार्ड्स में अब आपको पता होगा वर्ड रिवार्ड्स, इसमें आपको रिवार्ड देते हैं। अगर आप कोई बंदा कंपनी के अंदर बहुत अच्छा काम करता है तो उसको कोई बोनस दे दिया, अच्छा उसके लिए कोई कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दे दी, और उसको कुछ भी दे दी, लाइक कुछ कहते हैं हम आपका मेडिकल फ्री हो जाएगा। अच्छा इतने आप वापटा में काम करते हैं तो आपको कहते हैं कि आपकी बिजली की इतनी यूनिट माफ़ हो जाएँगी। तो ये बेसिकली आपके पास कंपनसेशन एंड रिवार्ड्स में आ जाता है। बोनस आपको अगर एक्स्ट्रा मिल जाता है तो ये कंपनीज़ एक्स्ट्रा अक्सर देती रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ थ्योरीज़ हैं। अर्लीज़ मोटिवेशन थ्योरी, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आती है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। अच्छा इसमें बेसिकली मैस्लो ने कहा था कि आपके पास नीड्स के ना 5 लेवल होते हैं, जिसमें आपके बेसिक नीड्स होती हैं, सेफ्टी नीड्स होती हैं, सोशल नीड्स होती हैं, स्टीम नीड्स होती हैं और सेल्फ रियलाइजेशन होती है। इसमें बेसिकली उसने ये कहा था कि अगर आप स्टार्ट करते हो तो आप बेसिक से स्टार्ट करते हो और आप एडवांस पे जाते हो। मतलब ये कि आप ना स्टार्ट करते हो एक लोअर लेवल से, लाइक अगर आप कोई जॉब करते हो तो आपका पहला फोकस होता है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, फिर आप उसको सिक्योर करते हो, फिर आप उसको और स्टेबल बनाते हो, फिर आप फ्रेंडशिप्स बनाते हो, फिर आप सोशल में टीम वर्क बनाते हो, फिर आप की रिकॉग्निशन होती है, और फिर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ और क्रिएटिविटी के बारे में सोचते हो। तो उसने सिंपल ये कहा था कि आप जब भी ये काम करते हो तो आप आपकी जो नीड्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्टार्टिंग से लेके ना एडवांस पे जाती हैं, ठीक है? स्टार्ट पे बेसिक होनी चाहिए, देन एडवांस होनी चाहिए। अच्छा 2 फैक्टर में आपके पास ना 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक हाइजीन फैक्टर, एक मोटिवेशंस। हाइजीन में बेसिकली आपकी गुड सैलरी, उस जॉब सिक्योरिटी, पॉलिसीज़, वर्किंग कंडीशन वगैरह सारा आ जाता है। मोटिवेशंस में आपकी रिकॉग्निशन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ वगैरह आ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट थ्योरी में आपके पास मैकजॉर्ज एक्स वाई थ्योरी आ जाती है। इसमें ना 2 डिफरेंट व्यूज़ होते हैं वर्कर के, एक थ्योरी एक्स और एक थ्योरी वाई। थ्योरी एक्स में आपके पास बेसिकली नेगेटिव व्यू होता है, थ्योरी वाई में आपके पास पॉजिटिव व्यू होता है। थ्योरी एक्स जो होती है ना वो जो है एम्प्लॉय के वर्क को डिसलाइक करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करती है, ठीक है? नीड स्ट्रिक्ट सुपरविजन की ज़रूरत होती है उसमें, यानी कि नेगेटिव व्यू होता है। और पॉजिटिव में आप एक जो है एम्प्लॉय जो है वर्क को एंजॉय करता है, क्रिएटिविटी होती है और बंदा खुद मैनेज करता है, ठीक है? उसपे कोई सुपरविजन या प्रेशर नहीं होता। नेक्स्ट थ्योरी है मैकक्लीलैंड नीड थ्योरी, ठीक है? ये नीड की चौथी थ्योरी है। इस थ्योरी के अंदर बेसिकली 3 मेजर नीड्स होती हैं। एक अचीवमेंट होती है, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशंस, नीड फॉर पावर। नेक्स्ट है टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट में बेसिकली ना बंदों को मोटिवेट किया जाता है, ठीक है? टेलर ने फोकस किया था मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पे, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, तो उसके लिए उसने क्या किया था, जो उसके अच्छे वर्कर थे उस पे उसने यकीन किया था और उनको मोटिवेट किया था ज़्यादा, ताकि उसको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिल सके। तो उसने उनको मोटिवेट करने के लिए पैसों का यूज़ किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक बंदा है, बहुत अच्छा काम करता है, उसने एक कंपनी के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, कुछ यूनिट उसने कंप्लीट करने थे, तो उसने गिवन टाइम पीरियड के अंदर उसको कंप्लीट किया, तो उसको एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है। बोनस किसकी फॉर्म में? एक पेमेंट की फॉर्म में, पैसों की फॉर्म में। तो इस तरह से उसको मोटिवेट किया गया है। अच्छा कंटेम्पोरेरी ट्रेंड्स के अंदर हमने पढ़ा, यहाँ पे ये सारे पैराग्राफ के अंदर एक ही चीज़ मेंशन की हुई है यहाँ पे, कि अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है? उसके फंक्शन को देखते हैं, जैसे कि आप सारे देख चुके हैं, तो एक बंदा अगर उसके अंदर काम कर रहा है तो उसका क्या होना चाहिए, उसमें वेल बीइंग होना चाहिए, ठीक है? यानी कि मेंटली उसको वेल होना चाहिए, उसको ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा होगा तो वो ज़्यादा फ़ोकस करेगा। उसके काम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे बात इनने मिसाल के तौर पे कहा है रिमोट वर्क, ठीक है? रिमोट वर्क इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, आप कोई भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। मेंटली वेल बीइंग होगा तो वो अच्छा काम करेगा तो उसको आप रिवार्ड दे सकते हैं। उसके जो करियर के अंदर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ठीक है? उसके लिए कुछ प्रोग्राम बना सकते हैं उसकी प्रोग्रेस के लिए। उससे क्या होगा, वो ज़्यादा मोटिवेशन लेगा, वो ज़्यादा मेहनत करेगा और आपका बिज़नेस अप जाएगा, ठीक है? ये चीज़ें सारी आप पढ़ चुके हो, वही रिपीट हो रही हैं। तो उससे रिलेटेड आपने देखा कि पहले ये कुछ थ्योरीज़ थी जो आपने ये सारी थ्योरी आज के लेक्चर के अंदर पढ़ी हैं, और इसमें इन थ्योरीज़ के अंदर बताया गया है कि पहले ज़माने में ये
क्या करते थे, इस थ्योरी के अंदर क्या हुआ, किस में क्या हुआ, कैसे बिज़नेस को इन्होंने ग्रो किया। तो इन थ्योरीज़ को देख के आप भी मोटिवेशन ले सकते हैं, इनमें आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आज पता चली। अच्छा, की टेक अवे यानी कि जो आज का लेक्चर था उसके की पॉइंट हमने क्या पढ़े, अगेन रिपीट हो जाएगा आपका। सबसे पहले आपने फंक्शन एरियाज़ पढ़े, उसमें आपने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी, मार्केटिंग पढ़ी, फाइनेंस पढ़ी, आईटी पढ़ी, एचआर पढ़ी। यहाँ पे इन्होंने 2 एग्ज़ाम्पल पिक करके लिख के हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि ये जो आपने पढ़े ना फंक्शन एरियाज़, इनमें कोलैबोरेशन होनी चाहिए बिज़नेस के अंदर, तब भी आपका बिज़नेस ग्रो करेगा, सक्सेस करेगा। कोलैबोरेशन का मतलब होता है शराकत-दारी। शराकत-दारी मीन किसी को शरीक करना। एक बिज़नेस के अंदर एक से ज़्यादा बंदों का इन्वॉल्व होना। यानी कि अगर एक बंदा कर रहा है बिज़नेस, तो उसके साथ कोई बंदा कोलैबोरेशन कर लेता है, तो वो क्या करेगा, वो डबल पैसा लगेगा, ज़्यादा आपके पास कैपिटल आएगा, ज़्यादा जो है 2 बंदे होंगे तो सोचने के लिए जो है ज़्यादा सोच आएगी तो ज़्यादा आपके पास माइंड में आइडियाज़ आएँगे, ठीक है? तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिज़नेस की सक्सेस के लिए कोलैबोरेशन। तो यहाँ पे आपने यही चीज़ पढ़ी, उसके बाद आपने कहा कि जो मैनेजमेंट के जो रोल्स थे ये सारे आपने आज पढ़े। उसके बाद आपने ये कुछ थ्योरीज़ पढ़ी, उसके बाद मोटिवेट कैसे करते थे, ठीक है? ये सारा फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में, ठीक है? ये सारा आपने पढ़ा। उसके बाद आपने कंक्लूजन और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में बताना है कि आपने आज के लेक्चर से क्या सीखा। तो आपने आज के लेक्चर से यही सीखा कि एक बिज़नेस जो का जो एरिया है, ठीक है? उसके अंदर कामयाबी के लिए सबसे जो मेन पॉइंट है वो कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन होनी चाहिए, ठीक है? इसमें आपने ये चीज़ सीखी। उसके बाद इसमें आपने यही सीखा कि एचआरएम क्या रोल अदा कर रहा है, मोटिवेशन थ्योरी आपको प्रोवाइड क्या कर रही है। बेसिकली वो आपको मोटिवेट कर रही हैं, आप क्या करें और बेहतर काम कर सकते हो। दीज़ कंसेप्ट्स आर, ठीक है? ये सारा आपने आज के लेक्चर के अंदर कवर किया, तो इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। ये जो पैराग्राफ है इसको आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप चैनल के साथ ही इन टच रहें। नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर हम थीम 5 को कवर करेंगे। बाकी कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है थीम 4 तक तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको गाइड करूँगी और सिलेबस